गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि आपके पास कल के देखिए क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्योंकि आपकी क्लास खत्म होने के बाद और थोड़ी क्लास पे यहाँ पे चलती है, तो लिखे रहे ये जो और क्वेश्चन नहीं थे हमने साफ कर दिया। चलिए, हमने ये गुणनखंड दिए थे आपको, इन गुणनखंडों पर हम पहले चर्चा करते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो बहुपद का ही होगा, और लास्ट टॉपिक होगा हाई स्कूल का, सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चन छूटे होंगे। इसके बाद लगभग हाई स्कूल की मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। जो इसमें भी सवालों की कई वैरायटी रह गई। अभी आपको गुरुजी बहुपद में पूर्ण वर्ग बनाना हो गया, घात 4 है, लेकिन हाई स्कूल का है ना, तो अभी आप वेट करिए ना। अभी अपन नेक्स्ट टाइम में जब आएंगे ना लौट के, तब हाई स्कूल पूरा कर लेंगे। हाई स्कूल में रह गया कुछ, लेकिन अभी 9th पूरा हो गया, हाई स्कूल का ऊपर ऊपर कर लिया। क्या आप अगर आज हाई स्कूल का पेपर देने बैठ जाओगे, इस टॉपिक का आएगा, तो इस टॉपिक के आप 80% क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, इसका अगर हम करेंगे तो कैसे आएगा? तो एक होता है 7 21, एक ही होता है, या 21 एकम 21। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस का 21, इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 7, इन दोनों में हमने माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 7 और x प्लस 7 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा माइनस 3। ये क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। जिनका आया वो अपनी पीठ थपथपाए कि वारे हमको पता। हाँ, अगला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो इसमें होगा 4 × 12। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 4, इन दोनों में हमने माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4। x माइनस 4 और x माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा? x, यहाँ से क्या बचा? माइनस 3। ये क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। अगला देखिए, तीसरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, इन दोनों का गुणा कराएंगे, 108 आना है, तो 12 नंबर 108 होते हैं, 12 गुणा 9, 12 और 9 21 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108, इन दोनों में x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 12, इन दोनों में माइनस 9 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन आएगा। यहाँ से क्या बचेगा? x, यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का 9। ये क्या हो गया? आंसर। चौथा और बचा है इसमें, ये चौथा वाला कर लेते हैं। ये 3 को मिटा दीजिए और चौथा इसी ऊपर उल्टा करेगा। चलिए देखिए ऊपर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36, ये इसलिए लिख दिया कि आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो या मिलाते जाओ, स्क्रीनशॉट निकाल के रखोगे। वो तो स्क्रीनशॉट तो सबके, हम लोग पढ़ते थे ना, मतलब हमको याद है अभी जब हम जॉब की तैयारी करते थे, कोई ऑनलाइन क्लास देखना होगा कभी, देखिए मैं करंट की ही क्लास देखता था। आज तक मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की ऑफलाइन, कोई भी रिकॉर्ड है मेरा, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की कभी भी। ऑनलाइन 1-2 बैचेस कभी लिए, लेकिन आज तक पूरे नहीं किए, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट मिल जाता है और सेल्फ स्टडी ही मोस्ट होती है। यूट्यूब से जो टॉपिक उठाया, जैसे अब 9th 10th है आप लोगों का, तो यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको पढ़ा दिया, एक वो टीचर को पकड़ लीजिए। भाई हम अच्छे नहीं लग रहे तो जो टीचर अच्छा लग रहा है उसको पढ़ लीजिए। हम आपको ओपनली बोलते हैं, कोई मास्टर हुआ कहता होगा यूट्यूब वाला हमारे से पढ़ो, हम कहते हैं आप किसी एक टीचर को पकड़िए जो यूट्यूब पे अच्छा लगता है, उसके सारी क्लासेस देख लीजिए। कोई भी टीचर पढ़ाएगा बकलोल नहीं होता है जो पढ़ा रहा है यूट्यूब, तो उसको ज्ञान होता है, बस अंतर होता है बोर्ड का। जैसे भैया हम पढ़ा रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड है, कोई डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएगा, कोई फलाना होगा, उसको पढ़िए, उसकी सारी क्लासेस पढ़िए और बाकायदा उसका रजिस्टर करिए और फिर सेल्फ स्टडी करिए। और जहाँ भी दिक्कत हो, उस शिक्षक से नहीं जुड़ पा रहे तो आप हमसे उस टॉपिक को डिस्कशन कर लीजिए, हम बता देंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। बात खत्म। इससे नहीं है कि बच्चा मुझसे पढ़ा है किससे पढ़ा है, वो मैटर ही नहीं करता है। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, मुझे ज़्यादा मोह नहीं है कि मुझे इज्जत मिले, क्योंकि इज्जत मांगने से थोड़ी मिलती है, वो कमाई जाती है, और वो बच्चों के दिल में स्वतः ही प्रेम स्नेह इज्जत बन जाती है, वो कहना नहीं पड़ता है। चलिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 36, एक्स स्क्वायर प्लस 9x
-4x -36। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो x + 9, इन दोनों में -4 कॉमन लीजिए x + 9, x + 9 और x + 9 कॉमन है, यहाँ से क्या बचा x - 4। ये आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चन क्या हो गए, हल हो गए। ये सारे क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। देखो अब आगे चलते हैं हम। अब हमें जो बहुपद वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप पहले समझिए क्वेश्चन को, आपको समझना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे तब दिक्कत है। हम एक क्वेश्चन को 2 बार समझाएंगे और उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझा देंगे। क्या रहा है देखो, यदि अल्फा व बीटा, पहले तो पढ़ लो, अल्फा व बीटा बहुपद, ये बस लास्ट टाइप है बहुपद के गुणनखंड में, बहुपद 2x² - 3x + 5 के मूल हैं, तब मान ज्ञात कीजिए, तब मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पहले ही खत्म करना है। अब हमारी यहां बात सुनिए, एक शब्द कहा इसने मूल या शून्य, जो भी कहेगा मूल लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाबू यहाँ बात देखो, ये अल्फा बीटा भूल जाओ, तुम तो ये बताओ, हम तुमसे कहें कि इस बहुपद के आप गुणनखंड निकाल सकते हो कि नहीं, तो क्वेश्चन सुनना, कुछ भी लिखा उसने कहा अल्फा व बीटा बहुपद इतने के मूल है, तब मान ज्ञात कीजिए। मान के बाद इसकी लिस्ट है, ठीक है। हम सारा क्वेश्चन छोड़ते हैं, हम आपसे कहते हैं कि बेटा, मेरे हीरा, मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं। आपके यहाँ से आवाज आई, गुरुजी ये तो बच्चों वाला खेल दे दिया आपने, अभी करते हैं। 2x² करेंगे, 2x² × 5 तो 10x² हो जाएगा, और 5 दूनी 10 होगा, तो घटाएंगे 3 आएगा। ऐसा ही सोचा होगा, माइनस का है, हाँ माइनस का है। चलिए करिए भैया, इसको कैसे करोगे आप, करो करो, इसके गुणनखंड निकालो पहले। अगर देखो 10 करोगे तो 5 दूनी 10 आएगा, और -5 में से 2 घटाओगे तब -3 आएगा, लेकिन माइनस का 10 हो जाएगा। गुरुजी ये तो लफड़ा हो गया, आप तो कहते गुणनखंड करो। तो याद करो, हमने एक संबंध पढ़ाया था भाई, इसके सीधे गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। अब किससे होंगे, तो स्त्रीरसाचार सूत्र था, जो आगे के चैप्टर में हम आपको पढ़ा देंगे। तो गुरुजी क्या पढ़ाया था आपने, हमने कहा था कि जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल, याद करो, हमने कहा था जो मूलों का योगफल होता है वो क्या होता है बेटा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। कहा था कि नहीं कहा था, पहले ये बात। अरे गुणनखंड नहीं हुए, नई कंडीशन आ गई ना, तब तो हम क्वेश्चन लिखे हैं। कई गरा बोले हम मूल ही निकालना नहीं जानते, नहीं निकालना जानते लो, पहले हम मूल निकालना सिखा देते तुम्हें। x² + 5x + 6, इसके तो गुणनखंड कर लोगे, अभी इतने गुणनखंड कराए हैं, मूल कैसे निकलते हैं हम बता दे रहे तुम्हें। इसमें x कॉमन लो, पहले मूल समझ लो, क्योंकि हमको लग रहा है कई बच्चा इसमें ही कंफ्यूज हो जाएगा, मूल क्या होते हैं। ये गुणनखंड हो गए कि नहीं हो गए, आप कहेंगे गुरुजी हो गए, तो इसको x + 2 को 0 के बराबर कराओ, तो x बराबर हो गया -2, और x + 3 को भी 0 के बराबर कराओ, तो x बराबर हो गया -3। ये 2 और -3, -2 और -3 इसके क्या हैं, मूल हैं, इसके शून्यक हैं। इनका योगफल क्या होगा, -2 और -3 तो -5, और इनका गुणनफल क्या होगा, -2 × -3 तो -6/, वो +6/, -5/1। 5 कहाँ है, x है, तो हमने लिख दिया -x का गुणांक, ये माइनस सूत्र का ही है, और बटे x² का गुणांक। इसमें क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक, तो ये यहाँ से आया, तो हमें पता है -x बटे गुणांक। चलिए अब देख लीजिए आगे, x की वैल्यू क्या है, ये तो माइनस सवाल का है, -3 है x का गुणांक, तो -3 बटे x² गुणांक कितना है, 2, तो माइनस +3/2। ये आ गया मूलों का योगफल। मूल क्या दिए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा + बीटा बराबर +3/2 आया कि नहीं आया, इतनी बात बताओ। अरे आया कि नहीं आया, आगे देखो, आगे देखो इसमें
फिर हमने कहा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। आपका गुरुजी मूलों का गुणनफल हमें उस दिन पढ़ाया था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अरे नहीं आएगा समझ में कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में हम समझेंगे। अचर पद क्या है, +5 है, ये क्या है 2 है, मूल क्या है अल्फा इंटू बीटा। देखो इसने कहा है कि अल्फा और बीटा इस बहुपद के मूल हैं। अब तो मान ज्ञात करना है, तो देखो मान ज्ञात किस किस के करवा रहा है। पहला कह रहा है एक्स स्क्वायर वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा कह रहा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, तीसरा कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इनके मूल निकालो। अब आप लोग यहीं कंफ्यूज हो जाओगे, गुरुजी हम कैसे निकालेंगे। अब याद करो सर्वसम का हमने शुरू में पढ़ाई थी, याद करो। अब कई बच्चे कहेंगे हम तो कॉपी से टीप के फिर रजिस्टर बनाते हैं, चुट्टा तुम सब जो कॉपी से टीपेगा सब बर्बाद होएगा। अरे खुद का बनाओ। तो देखो मूलों का एक योगफल अल्फा प्लस बीटा 3/2 है, हम लिखे दे रहे हैं वैल्यू क्योंकि हम बोर्ड साफ करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, ये हमने इससे निकाल ली। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया 5/2। गुरुजी हमें 2 चीजें पता हैं, हम ये सारा साफ कर दे रहे हैं, ये आपको लिखना है सवाल में। दो थोड़ा कठिन है सवाल, कठिन है। अब कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अब याद करो हमने तुमको एक सूत्र पढ़ाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो मैथ को मजाक समझते हैं आज उनको समझ में आएगा, मजाक नहीं होती है मैथ, हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण होता है बच्चा, इसलिए इसको पढ़ो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, देखो अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं, इसमें बराबर 3/2 दिया है। क्या हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपने कहा गुरुजी हमने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये 9th वाले टॉपिक हमने करवाए थे सर्वसम का वाले, कि शायद सवाल छूटे, अगर छूटे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मुझे पता है सर्वसम का वाले क्वेश्चन नहीं किए हों तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स, कल के हम उसी में क्लास करवा देंगे या अगली क्लास करवा देंगे। 3 त्रिका 9/4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो हमें मान काय का चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें इसी का चाहिए, तो हम इसको ज्यों करते हैं और लिखा रहने देंगे +2। क्या अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, तो आप कहेंगे जी गुरुजी 5/2 बराबर 9/4। 2 से 2 काटो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो गया 9/4। ये 5 जो बचा इसका करो पक्षांतर, यहाँ आओ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 आएगा एलसीएम, 9 माइनस 1 का दोगे तो 20, तो आ जाएगा -11/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -11/4। छाप लो। चलिए ये वैल्यू समझ में आई, अरे हाँ या ना। तो अभी हम एक ऐसे ही बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आने तो समझ में, आप क्वेश्चन सीखो, आप साथ में कलम चलाओ। आज ये टॉपिक सीख के जाएंगे तब क्लास खत्म करेंगे, मेरा वादा। बस आपको सर्वसम का याद रखो। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। अच्छा कई बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगी, हल्का सा दर्द होगा, कोई परेशानी नहीं बच्चा, दर्द होने दीजिए। ये इसके बाद आता है जो बहुपद के बाद हमारा अगला टॉपिक है जो हम शुरू करने वाले हैं, वो है तुम्हारा 2 चरों के रैखिक समीकरण। 2 चरों के, एक सेकंड बता देते हैं, 2 चरों के रैखिक समीकरण है। और जैसे ही 2 चरों के रैखिक समीकरण आएंगे वहां पे हम चीजें कराएंगे। जो 2 चरों के रैखिक समीकरण पूरे हो जाएंगे फिर हम आपको लगभग 150 या 200 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे। तो उसमें बहुपद का जितना ऐसा क्वेश्चन है अजीब अजीब टाइप का, जो आप लोगों को बुझाएला ना, मतलब आपको बुझाता नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, उस सारा लेके और कराएंगे। और उसके बाद हम कहेंगे बच्चा अब बहुपद और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको बन जाएगा, कोई क्वेश्चन उठा लेना। अभी नहीं, थोड़ा हल्की दिक्कत हुई ना, क्योंकि आपने ये समीकरण वाले क्वेश्चन है। अब चूंकि 9th में अपन ने अभी समीकरण पढ़ा नहीं है,
हाई स्कूल का बहुपद कर रहे हैं इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होगी। 9th वाले बच्चों को, हाई स्कूल वाले बच्चे आराम से कर लेंगे, लेकिन तकलीफ नहीं होनी है। जो बच्चा हमसे पढ़ा है उसको पता है सर्वसमकाएं बहुत पढ़ा है, हमने अभी भी पढ़ाया है, तो सर्वसमकाओं में तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। देखो हमें ना अल्फा का मान पता है और ना बीटा का, हमें अल्फा और प्लस बीटा का मान पता है और अल्फा गुणे बीटा का मान पता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमको अल्फा धन बीटा का तो मान पता है और अल्फा गुणे बीटा का पता है, लेकिन ना तो हमें ये पता है कि अल्फा का क्या होगा और बीटा का क्या होगा। तो हम इसमें रख नहीं सकते हैं, ये क्लास 6 में सिखाते हैं रखने वाला। चलो हम इसमें लासा लेंगे, अल्फा इंटू बीटा लासा आ गया। जब हम बीटा का भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा का गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन भिन्न जिन्हें नहीं आता है वो कुछ नहीं सीखो, अल्फा से अल्फा काटा, बीटा का गुणा कराया तो बीटा स्क्वायर। अगला अगर तुमको भिन्न नहीं आता तो हाई स्कूल में काय ले रहे, 9th में काय है, फिर जा क्लास 8 में पढ़, भिन्न नहीं आता तो अच्छा मास्टर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अभी हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपको वैल्यू बताई थी -11/4। पिछले क्वेश्चन बताई थी कि नहीं, निकाली थी। देखो -11/4 निकाली थी कि नहीं, तो हम यही रख देंगे -11/4 बटे अल्फा इंटू बीटा, गुरु जी 5/2। देखो भैया ये जो बराबर आएगा यहाँ, ये है बीच वाला बड़ा, ये ऊपर वाले में है, तो इसमें क्या होता है मध्य पदों का गुणनफल और ऊपर और नीचे पदों का बीच वाले पदों का गुणनफल और ऊपर और नीचे के पदों का गुणनफल। तो क्या होगा इसमें -11 गुणे 2 बटे 4 गुणे 5। चलो काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो होगा -11 बटे 5 दूनी 10। ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। अगला देखो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अगला देखो, इसके बाद ये क्वेश्चन और कराएंगे तो हाँ सब समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। क्या रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। याद करो क्लास 8 की जब कॉमन लेना सिखा रहा था मास्टर और तुम पीछे बैठ के सो रहा था कदा सब, तुमको ध्यान नहीं था, तुम स्कूल के मास्टर को, सरकारी स्कूल के मास्टर को समझते देखो अल्फा बीटा कॉमन ले लो। तो इसलिए अपने से छोटे बच्चों को समझाओ कि सरकारी मास्टर पढ़ाता है वो सही पढ़ाता है। देखो यहाँ बचेगा अल्फा, यहाँ बचेगा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा 3/2, अल्फा इंटू बीटा 5/2 करो बोला, 5 × 3 = 15 और 2 दूनी 4, 15/4। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो और ठीक। पूछो का है, अरे इसलिए हम तुमको अभी इसके बाद और क्वेश्चन कराने वाले हैं। पहले ये वाला सूत्र आप एक बार और लिखिए। जैसे एक बहुपद है ax² प्लस, इसको लिखिए, इसके बाद ही आएगी क्योंकि इसमें गुणनखंड नहीं होंगे अधिकतर सवालों में, सीधा निकालना होगा। BC बहुपद है, इसके मूल या शून्य जो भी भाषा लिखा हो अल्फा और बीटा है, ठीक है। हमने कहा शून्य कौन, ये हम लिखवा चुके हैं हालांकि सूत्र, या मूल का योगफल बराबर, मूल क्या है भैया अल्फा और प्लस बीटा माइनस x का गुणांक। देखो जो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप प्लस है, इस सवाल में माइनस आया, यहाँ प्लस लगाएंगे तभी होगा, इसलिए दिमाग नहीं चलाने का। इसको ऐसे लिखेंगे, हम मानक रूप में लिखेंगे प्लस कोष्टक में -3x प्लस 5, तब x का गुणांक -3 होगा, तब x का गुणांक क्या होगा -3 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसको अच्छे से लिखो फेयर कॉपी में, एक बार लिखा है दोबारा लिखो, और रफ कॉपी में लिखो। इसको लिख के चिपका के अपने दीवार पर साट देना। कई बच्चे तो हम साटेंगे, हमारे कक्ष बनेगा। तो एक वो बच्ची है जो भेजी थी अपनी कक्षा वो पढ़ती है शून्य को या मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों फॉर्मूले लिखिए, इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। लिखिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं था। यदि वही है भाषा तो एल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हैं तो निम्न मान ज्ञात कीजिए, निम्न मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से मान ज्ञात करने हैं गुरुजी? पहला मान है एल्फा प्लस बीटा का मान। दूसरा मान क्या है गुरुजी? 1/, एल्फा प्लस 1/, बीटा का मान। दो मान आपको ज्ञात करने हैं। और कोई तीसरा मान ज्ञात करना है एल्फा इंटू बीटा का। चौथा मान ज्ञात करना है 1/, एल्फा माइनस 1/, बीटा का। ये 4 मान याद करना है। और कोई टाइप बनेगा? देखते हैं क्या बनेगा। 5वां मान याद करना है एल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे एल्फा का। 6ठा मान इसमें ज्ञात करना है आपको। 6ठा मान ना हम सारे मतलब जितने सवाल से हैं उनके प्रकार आपको करवा दे रहे, बकाया संख्या हर बार बदल देगी तो आप अल्फा बीटा के मान निकालना सीख लीजिएगा। अभी आपको त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद के भी क्वेश्चन करवाने हैं, लेकिन अभी नहीं करवाने हैं। एक और है 6ठा, देखिए अब इसको मिटा रहे हैं वो। कितना हो गया? 5। 6ठा देखिए, 6ठा आपको निकालना है एल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे एल्फा। ये 6 टाइप अभी हम आपको करके दिखाने वाले हैं। आप इनसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालिए। जब तक इसको साफ करते हैं और एक एक प्रश्न को बढ़िया से हल करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे देखो, ये है बहुपद। हम अगर तुमसे पूछें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, आप कहोगे गुरुजी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो है 1। ठीक है। हम तुमसे कहें x का गुणांक बताओ तो आप कहोगे गुरुजी x के गुणांक में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। और अचर पद क्या है तो आप कहोगे 1। तीनों चीजें इसमें 1 है। कोई हम कहेंगे कि इसके मूल अल्फा बीटा है तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर बताओ तो आप कहेंगे माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुरुजी अभी तो आपने सूत्र लिखा था, हम करे दे रहे हैं। तो x का गुणांक -1 बटे 1, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा -1। ठीक है। एल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना? 1। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1। तो एल्फा इंटू बीटा भी क्या आ गया बाबू? 1। इतनी बात समझ में आई तो आप ठोक दो लाइक या लिख दो कमेंट में हाँ गुरुजी आ गई। चलो अब देखो पहला सवाल क्या कह रहा है? एल्फा प्लस बीटा, क्या हमने निकाल दिया? आप लिख दीजिए माइनस। तीसरा का क्या कह रहा है? तीसरा एल्फा इंटू बीटा 1। 2 सवाल सॉल्व हो गए। अब दूसरा का देखो, दूसरा कह रहा है 1 बटे एल्फा प्लस 1 बटे बीटा। पहले तो फ्रैक्शन सॉल्व करो। एल्फा इंटू बीटा इनका एलसीएम आएगा, एल्फा से एल्फा कटेगा तो बीटा, बीटा से बीटा कटेगा तो एल्फा। तो एल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -1। एल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई? -1। अगला देखिए चौथा कह रहा है 1 बटे एल्फा माइनस 1 बटे बीटा। 1 बटे एल्फा माइनस 1 बटे बीटा, इसमें से क्या बनेगा? बीटा माइनस एल्फा बटे एल्फा इंटू बीटा। अब गुरुजी कहाँ से निकालें हम?
अब सोचो तो कैसे निकलेगा। अब दिमाग लगाओ अपना, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। दिमाग के घोड़े हैं ही नहीं गुरु जी, कैसे दौड़ाएं। अब तुम नहीं दौड़ा पा रहे हो तो क्या कर दें। सोचो कैसे निकालोगे तुम, क्योंकि हम उन लोगों का योगफल दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया, हमें बीटा माइनस अल्फा दे दिया, अल्फा माइनस बीटा दे दिया। इस सवाल को जो बच्चा कर देगा वो समझ लीजिए पात्र हो गया, मेरा शिष्य बनने का है। इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन उसको हम बाद में सॉल्व करवाएंगे। पांचवा देखिए, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, सही लिखिए, एक बटे अल्फा माइनस एक बटे बीटा। हाँ, इसका सॉल्व करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। गुरु जी इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने की तकनीक क्या है। हमने इसको कहा था कि अल्फा प्लस बीटा का करो होल स्क्वायर, इसका जो आएगा वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। देखो इसमें से क्या आएगा, इसको जब खोलेंगे, खोलना क्या है, -1 है इसकी वैल्यू, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 इसको यहाँ लाओ -2 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कितना आएगा -1 बराबर आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये याद रखना वैल्यू काम आएगी। तो -1 और अल्फा इंटू बीटा 1, इसका भी कितना आया -1। अरे अरे 1 1 है तो सरल हो रहे हैं वो। चलिए इसको कैसे करोगे, ये तो बड़ा भारी क्वेश्चन है, इतना भारी क्वेश्चन हो गया। तो देखो इसमें क्या करोगे, हमें बीटा माइनस अल्फा चाहिए, ये वाला तो समझ में आ गया, हम साफ कर दे रहे हैं। अब हमको बीटा माइनस अल्फा चाहिए, हमें कुछ नहीं, हम यहाँ बगल में करेंगे, क्या करेंगे, हम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा, इसका हम अपने मन से करेंगे स्क्वायर। तो आप कहोगे गुरु जी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा खुला, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो कर दिया ना, हमें उससे क्या बताया, हमें मान तो इसी का चाहिए, छोड़ दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान देखो कितना है, -1 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का कितना है, 1 तो -1 -2 हो जाएगा -3। बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर जो है वो -3 आ गया। ये क्वेश्चन बाबू रॉन्ग हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि वर्गमूल माइनस में नहीं निकलता है, वर्गमूल माइनस में नहीं निकलेगा तो इसका काल्पनिक आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को काट दीजिए। पर करेंगे कैसे, ये तरीका आ गया, क्योंकि यहाँ वर्गमूल नहीं निकलेगा, माइनस में आ गया। गुरु जी काहे नहीं आया, अरे बाबू हम इस टाइप का क्वेश्चन अभी सिखाएंगे, क्योंकि ये इसमें नहीं था, ये हम सारे अपने मन से बना के लिखे हैं कि कैसे मान निकल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आज की क्लास में अभी हम करवा रहे हैं, इसी के जस्ट बाद इसका मान, इसका जो बुक में समीकरण दिया है उस समीकरण से हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, ये रहेगा, इसको छोड़ देंगे। अब ये वाला देखते हो, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, माइनस में वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए छोड़ना पड़ा उसको। करवाएंगे क्वेश्चन, मिटाएंगे नहीं, परेशान नहीं होना। चलो इसमें क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा, ये भी हो सकता फंस जाए क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये सारी हमने बनाए हैं कि इतने प्रकार की संख्याएं बन सकती हैं, निकाल सकता है। अल्फा इंटू बीटा इसमें कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसको जो खोलना चाहता है वो जानता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हम निकाले थे, कितना आया था, तो भी शायद -1 ही आया था। कितना आया था, निकालो ना, यहाँ निकाला था, हम तो लिखे नहीं, हम निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और 1 यहाँ 1 माइनस, हाँ -1 ही आएगा, तो -1 माइनस और अल्फा इंटू बीटा कितना 1, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो -1 -2 बटे माइनस माइनस का होगा +2, कितना होगा +2, कितना हो जाएगा +2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी +2। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब जो ये वाला क्वेश्चन रह गया, इसका देखिए, ये सवाल इसमें था, प्रकार लिखे थे हम, करवाए थे, अभी हो जाएगा। वापस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ -2 करोगे हो जाएगा। के मूल हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, हम निम्न के मान मत निकालिएगा, अब आप सिर्फ निकालिए 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान निकालो भैया, एक और क्वेश्चन का निकालिए। करो क्वेश्चन।
देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं, बहुपद आपका पता लग गया। तो हम निकालेंगे पहले तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक तो एक ही होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक एक, तो ये तो अभी -1 रहेगा अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा अचर पद -2 है, एक्स स्क्वायर गुणांक एक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा -2। आ जाओ इसमें 1/अल्फा माइनस 1/बीटा निकालना है, वही करोगे अल्फा इंटू बीटा करोगे, यहाँ बीटा आएगा यहाँ माइनस अल्फा आएगा, इसका हम निकालेंगे बीटा माइनस अल्फा का करेंगे होल स्क्वायर, तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। गुरु जी हमें तो इसी का मान पता नहीं है, हमें तो इसी का मान पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको निकालेंगे ना, करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और ये प्लस 1 आ गया, 2 अल्फा बीटा कितना -2 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 और गुणा -2 बराबर +1। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस -4 बराबर +1, इसको लिख जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा +1 + 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा +5। ये आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी +5, ये हो जाएगा 5 - 2 अल्फा इंटू बीटा -2, तो 5 माइनस प्लस दूनी 4, तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये देखो क्या बनेगा, यहाँ से हम जाओ बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बराबर होगा 5 4 9, तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा वो बीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा √9, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा +-3, प्लस का 3 भी होगा माइनस का 3 होगा, अगर सही से करोगे तो 2 मान आएंगे, तो प्लस का 3 ले लेना, तो प्लस का 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2, एक उत्तर तो ये हो जाएगा, और माइनस का 3 लोगे तो माइनस का 3 बटे माइनस का 2, ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि 2 ही घात बढ़ रहा है तो इसके प्लस माइनस में दोनों आएंगे। आज के आपके क्वेश्चन खत्म हुए। गुरु जी के घर के लिए क्वेश्चन नहीं देने, नहीं बच्चा, घर के लिए नहीं देंगे, चैनल पर कुछ क्वेश्चन हम आज डाल देंगे, तो आप चैनल से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में जो आपका स्टार्ट होगा, अब ये बहुपद को हम छोड़ के सरल समीकरण पर चले जाएंगे। काहे चले जाएंगे गुरु जी? क्योंकि हमको पता है हमारे जो 9th के बच्चा है, प्रमुख टारगेट तो वही है, हाई स्कूल वाला बच्चा तो ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण अपने कम से कम 10 से 12 क्लास जाएंगे। लेकिन इतना है कि अगर आप जुड़े रहेंगे, आज के थोड़े क्वेश्चन हैवी थे, बड़े थे, समझ में कम आए होंगे, लेकिन इस क्लास को आप 2 बार देखिएगा। और जो बच्चे कहीं से कॉपी करके रजिस्टर बना रहे हैं वो बहुत बेवकूफ़ हैं, मैथ्स की कॉपी नहीं की जाती बाबू, तो क्लास देखिए, क्वेश्चन को बनाइए, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्लास बैक करिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछे गुरुजी आप सच करें, अगर 1-2 बच्चा भी कमेंट करेंगे ना क्वेश्चन में, हम दोबारा क्लास बना देंगे, दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बस आप समझो, ईमानदारी से पढ़ो, लेकिन अब ये नहीं कि गुरुजी कह दिया तो गुरुजी को परेशान करने के लिए, आपके पास होना चाहिए, ठीक है, बकाया पढ़िए। शुभ रात्रि।